एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक गरीब लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता था। वो हर महीने आने वाले मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए बनाए गए नियमों का बहुत सम्मान करता था और गांव वालों को भी समझाता था कि इन दिनों साफ सफाई, पूजा के नियम और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत घमंडी थी और वो इन बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाती थी। एक दिन सावन का पवित्र महीना चल रहा था। पूरे गांव में भगवान शिव की पूजा हो रही थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थी, लोग व्रत रख रहे थे। लेकिन मोहिनी ने गुस्से में आकर कहा कि वो कोई नियम नहीं मानेगी। उसी रात उसने ऐसे 3 काम किए जिन्हें बुजुर्ग लोग मना करते थे। पहला, उसने पूजा की सामग्री को पैरों से छू दिया। दूसरा, मंदिर में बिना स्नान किए चली गई। और तीसरा, उसने भगवान शिव की कथा सुन रहे लोगों का अपमान कर दिया। गांव की एक बूढ़ी दादी ने उसे समझाया कि बेटी, पवित्र दिनों में मन और शरीर दोनों की शुद्धता जरूरी होती है, लेकिन मोहिनी ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले उसके पति का व्यापार बंद हो गया, फिर घर के पैसे खत्म होने लगे और उसके बच्चे भी बीमार रहने लगे। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसने सपना देखा जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मनुष्य को हमेशा मर्यादा और शुद्धता का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार में नियमों का अपमान करता है, उसके घर से सुख शांति चली जाती है। सपना देखकर मोहिनी डर गई और अगले दिन वह रोते हुए शिवराम के पास पहुंची। शिवराम ने उसे समझाया कि भगवान दंड नहीं देते, बल्कि इंसान अपने कर्मों का फल पाता है। उसने मोहिनी को साफ सफाई रखने, बुजुर्गों का सम्मान करने, गरीबों को भोजन कराने और भगवान शिव का सच्चे मन से स्मरण करने की सलाह दी। मोहिनी ने पूरे मन से अपनी गलती स्वीकार की और सावन के हर सोमवार व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां कम होने लगीं, बच्चों की तबीयत ठीक हो गई और उसके पति का व्यापार भी फिर से चल पड़ा। इसके बाद मोहिनी पूरे गांव में महिलाओं को सम्मान, स्वच्छता और अच्छे व्यवहार का महत्व समझाने लगी। समय बीतता गया और गांव में सुख शांति फैल गई। लोग कहते थे कि जिसने भी भगवान शिव की भक्ति के साथ अच्छे कर्म किए, उसके जीवन से दुख दूर हो गए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई, लोग परेशान रहने लगे। तब शिवराम ने पूरे गांव के साथ मिलकर शिव मंदिर में भजन कीर्तन शुरू कराया। कई दिनों तक सभी लोग मिलकर भगवान शिव की आराधना करते रहे, गरीबों को भोजन बांटा और एक दूसरे की मदद की। फिर एक रात तेज बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। इसके बाद गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया कि जब इंसान अच्छे कर्म, साफ मन और भगवान पर विश्वास रखता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शिवराम ने बच्चों को भी सिखाया कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। गांव के बच्चे रोज मंदिर जाकर भजन गाने लगे और महिलाएं मिलकर गरीबों की सहायता करने लगीं। धीरे धीरे वो छोटा सा गांव पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वहां के लोग प्रेम, भक्ति और एकता से रहते थे। कई साल बाद जब शिवराम बूढ़ा हुआ तो उसने गांव वालों से कहा, जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छे संस्कार और सच्ची भक्ति है। उसकी बातें सुनकर सभी लोगों की आंखें भर आईं। शिवराम की मृत्यु के बाद भी लोग उसकी सीख को याद रखते थे और हर सावन में उसकी कहानी सुनाते थे, ताकि लोग अहंकार छोड़कर अच्छे कर्म करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम सच्चे मन से लेता है, दूसरों की मदद करता है और मर्यादा का पालन करता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।